Hey, hello everyone. Shubham Male on this side, and welcome back our exclusive program of पैसिव इनकम सीक्रेट। और इस पैसिव इनकम सीक्रेट ये रियल प्रोग्राम कल के दिन होने वाला है, लेकिन आज के दिन हम लोग प्री सेशन लर्न करेंगे। प्री सेशन के अंदर मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ जो एडवांस स्ट्रैटेजी मैं आपको कल के दिन पढ़ाने वाला हूँ। वो स्ट्रैटेजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके साथ आज के दिन डिस्कशन करने वाला हूँ। सो मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पे 4 मंथ हमारे पास बाकी है, और बाकी की जगह पे हमारे पास इंटरटेनमेंट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग करके लेना, क्योंकि इंटरटेनमेंट करके 2024 में हमारे अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने लर्निंग के पीछे अगर पढ़े तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके हमारी एबिलिटी वहाँ पे आ सकती है, और उस एबिलिटी के पास में लेकर हम लोग 2024 में अपने जो भी गोल्स है उसको अचीव करने करके सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसके अंदर हर एक पर्सन स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी पैसिव इनकम सीक्रेट पैसिव इनकम बना सकता है। वैसे पैसिव इनकम तो बहुत सारे लोगों के पास रहेंगे भी, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे करना है वो मैं आपको आपके साथ सिखाने जाने वाला हूँ। वैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, और ये प्री सेशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। सो शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन के लिए, जिसके अंदर मैं आपको जो हमारा प्रीमियम पेड प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं यहाँ पे टीच करता हूँ, वो प्रीमियम प्रोग्राम है ट्रेडिंग मास्टरी और सिस्टम वर्कशॉप। ऐसे दो प्रोग्राम्स हैं, ये बहुत ही हाई लेवल के प्रोग्राम है जिसके अंदर ये स्ट्रैटेजी मैं आपको पढ़ाता हूँ। वैसे मैंने भी हमारे मेंटर से ये सीखा हुआ है, एंड जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जाकर मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग लॉसेस करते रहेंगे, रैंडमली इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। तो उनको एक छोटी सी हेल्प बोलकर मैंने ये इवेंट रखा है, और इसके थ्रू हम लोग कुछ अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं जिससे आपको अगला प्रोग्राम भी अटेंड करने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली मेक श्योर कीजिएगा ये यहाँ पर पूरी तरीके से अटेंड करने। चलो मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, एंड ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो रहने वाले हैं उसके अंदर हम लोग लर्न करने चलते हैं। ओके, एंड वेलकम बैक आवर एक्सक्लूसिव सेशन ऑफ पैसिव इनकम सीक्रेट। एंड इस पैसिव इनकम सीक्रेट के अंदर हम लोग लर्न करने जा रहे हैं एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। इसका शॉर्ट फॉर्म है ADX। वैसे हम एक इंडिकेटर को और एक मास्टरी हमारे पास है जो है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स। जिन्होंने बनाया हुआ है उनका नाम है जे वेल्स वाइडर। और ये जो बेसिकली जो स्ट्रेंथ ये जो एवरेज ड्यूरेशनल इंडेक्स जो इंडिकेटर है वो मार्केट के अंदर रहने वाली मार्केट की स्ट्रेंथ हो सकता है बुलिश स्ट्रांग बुलिश हो सकता है बेरिश हो, वो भी स्ट्रांग में। तो वो डायरेक्शन जो है ना वो ये पैटर्न ये जो इंडेक्स है वो बताता है। तो यही इंडेक्स को हम लोग लर्न करने जाने वाले हैं आज के दिन, वो भी सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट रहेंगे। राइट, चलो शुरुआत करते हैं। सो व्हाट इज द ADX? ADX एक ऐसी चीज है जो बैंडेड इंडिकेटर है। एक यहाँ पे दो चीजें रहती है, एक होता है बैंडेड इंडिकेटर और नॉन बैंडेड इंडिकेटर। और इस बैंडेड इंडिकेटर के अंदर RSI एंड ADX आते हैं, एंड नॉन बैंडेड इंडिकेटर के अंदर MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, ये यहाँ पे नॉन बैंडेड में आता है। तो ये बैंडेड जो इंडिकेटर है, ये बैंडेड इंडिकेटर हमें क्या बताता है? वैसे आपको पता है कि आपके पास कार होगा या फिर टू व्हीलर होगी, उसके अंदर एक स्पीडोमीटर होता है। 0 से 24 240 के रेंज में वो कार भगती है, और उसके साथ साथ अगर टू व्हीलर की बात करें तो 120 140 के रेंज में वो भागती है। तो वही चीज जो है ना स्टॉक मार्केट के अंदर भी बताई गई है। तो उसकी एक वैल्यू रेंज है 0 से लेकर 100 के बीच में। और आगे देखते हैं इसमें ADX क्वांटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। मार्केट के अंदर जो स्टॉक है पर्टिकुलर, हो सकता है वो रिलायंस का स्टॉक हो, SBI का हो, HDFC बैंक का हो, या फिर अजंता फार्मा का हो, या फिर अपोलो टायर्स का हो, या कोई भी स्टॉक्स हो सकते हैं। ओके, तो उस स्टॉक के बीच में मार्केट की जो स्ट्रेंथ है या फिर उस स्टॉक की स्ट्रेंथ जो है ना वो यहाँ पर बताता है। राइट, सो ADX डिस्टिंग्विश बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एंड वीक ट्रेंड। ये सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि मार्केट के अंदर जो भी पर्टिकुलर स्टॉक है उसका ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। क्या स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है? तो ये चीज यहाँ पे ये बताता है।
राइट, एंड डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ये कोई अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है ये नहीं बताता, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज बताता है कि जो भी मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है वो स्ट्रांग है या फिर वीक है। राइट, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। वैसे ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ADX is non-directional. What? ADX is a non-directional. ADX measure of the strength of trend but doesn't distinguish between an uptrend or a downtrend, right? So basically ये जो uptrend है, ठीक है, in the strong uptrend एंड डाउन ट्रेंड। राइट, अब यहाँ पर हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में क्या रहेगा। अगर स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर अप ट्रेंड है ना, ऊपर के ऊपर हायर टॉप से हायर बॉटम बनाते बनाते ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो ADX है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, वो एक राइजिंग में चलेगा, यानी कि ऊपर 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 बढ़ता चलेगा। और अगर मार्केट के अंदर कुछ भारी भड़कम मंदी आ चुकी है, गिरावट आ रही है, उसी केस में भी ये जो ADX नामक जो इंडिकेटर है वो भी राइज करेगा। राइट, तो अभी ये जो थेरेटिकल जो चीज़ है यहाँ से लेकर हम लोग प्रैक्टिकल में और चार्ट में जब जाएंगे तो और भी ज़्यादा आपको इजी लगने लगेगा। राइट, एंड ये हमारा एक गुरु मंत्रा है, ADX स्ट्रेंथ ऑफ रेंज। राइट, ADX राइट, ADX जो इंडिकेटर है वो अगर बिलो 20 ट्रेड कर रहा है तो उसको कहा जाता है चॉपी मार्केट। ओके, चॉपी यानी कि वहां पे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है और एक ही रेंज में मार्केट प्ले कर रहा है नो, सपोर्ट एंड रेंज जो एक रहता है और इसी एक ही रेंज के अंदर मार्केट प्ले करता रहता है, उसे कहा जाता है चॉपी मार्केट। बिटवीन 20 to 50 लेवल इज अ ट्रेंडेड मार्केट, और वो हो सकता है बेरिश या फिर बुलिश, दोनों में से कोई भी ट्रेंड हो सकता है उसमें। 20 से लेकर 50 तक जब भी मार्केट जब भी ये ADX मूव करता है तो वो एक ट्रेंडेड होता है, और अबाउ 50 लेवल्स जाएगा तो वो कहा जाता है एग्जॉशन। बहुत ही एग्जॉशन यानी कि मार्केट का ट्रेंड अभी खत्म हो चुका है, हो सकता है वहां से टर्न करें या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट वन मोर टाइम करें, तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो गुरु मंत्रा है ADX का, ये अगर आपके माइंड में यहाँ पर आएगा तो आपको पता चलेगा यार इतना इजी है। ओके, एंड आपको लगता है कि इस जो स्ट्रेटजी हम लोग सीख रहे हैं उसको आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, डेफिनेटली आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपको ये बहुत काम आने वाला है। क्योंकि ये जो मैं सैटरडे और संडे के दिन जो मैं पढ़ाने जाने वाला हूँ वो टोटली यहाँ पे एडवांस कॉन्सेप्ट्स रहने वाले हैं, और कहीं ना जब भी मैं वहाँ पे एडवांस कॉन्सेप्ट सीखूंगा तो आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता नहीं है कि ये ADX क्या होता है या बिलो 20 क्या होता है, 2050 क्या होता है। राइट, इस वजह से आपको ध्यान देना चाहिए इसके अंदर। एंड अभी हम लोग चलते हैं इसका पूरी तरीके से चार्ट के अंदर, जहां पर ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा डिटेली। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लोग सीधा सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर, एंड यहाँ पर चार्ट के ऊपर जाने पर हम लोग लर्न करते हैं। ओके, आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा, उस चार्ट पे चल रहा है अभी एशियन पेंट नामक जो शेयर है, वो शेयर के अंदर यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है। राइट, अभी मैं इसके पूरी तरीके से मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, एंड यहाँ पर ड्रॉ, और वहां पे हम लोग शुरुआत से यहाँ सारी चीजें सीखेंगे। ओके, एंड जब भी आप मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी हम लोग ये स्टॉक मार्केट के अंदर टेक्निकल चार्ट देखना चाहते हैं या फिर टेक्निकली एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर है, कुछ वेबसाइट्स है जिसके अंदर हमें टोटली फ्री चार्ट स्टडी करने को मिलता है। सो नंबर 1, चाहे तो आप आपके नोटबुक में लिख सकते हैं, नंबर 1 पे है ट्रेडिंग व्यू, जहां पर यह सारी की सारी चार्ट्स, पूरे वर्ल्ड मार्केट का चार्ट्स भी आपको देखने को मिलता है। वैसे आपको लग रहा है कि एप्पल का स्टॉक क्या भाव चल रहा है, अमेजोन का क्या भाव चल रहा है, नेटफ्लिक्स जो एंटरटेनमेंट के लिए सारे लोग यूज करते हैं उस नेटफ्लिक्स का क्या भाव चल रहा है, या फिर SBI स्टॉक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक, ये सारी की सारी हम लोग ये इस चार्ट के ऊपर फ्रीली देख सकते हैं। ओके, नाउ अभी मैं यहाँ पर बताऊंगा कि कहाँ पर जाकर हमें ये सारी चीजें, मैंने अभी तक जो ADX के बारे में बात कर रहा था वो कैसे लगा सकते हैं, एंड
ये आपको पता चल जाएगा तो मेक श्योर कीजिएगा कि कल हमारा जो वेबिनार होने वाला है, जो प्रोग्राम होने वाला है, उसके अंदर सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। मैं क्योंकि कल के दिन जो सिखाने वाला हूँ, डायरेक्टली राइट एंट्री प्राइस, डायरेक्ट राइट स्टॉप लॉस प्राइस, एग्जिट प्राइस, यानी कि कहाँ पे खरीद सकते हैं, कहाँ पे लॉस बुक कर सकते हैं, कहाँ पर हम लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं डिटेली यहाँ पे कल के दिन बात करने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं जाकर मैं यहाँ पे आपको बेसिक चीजें मैं वहां पे नहीं पढ़ाने वाला हूँ, इस वजह से आपको यहाँ पे ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जब हम लोग पहले शुरुआत से देखते हैं, ठीक है। सो आ चुका हूं मैं इस वेब पे। यहाँ पर आने पर हमें क्या सर्च करना है, ट्रेडिंग व्यू। ओके, ट्रेडिंग व्यू अगर हम लोग सर्च करेंगे, सो इसके ऊपर क्लिक करने पर ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। एंड नंबर 1 पे ट्रेडिंग व्यू ऑल ट्रैक ऑल मार्केट्स पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको ओपन होगा। आपको इसके अंदर आपका खुद का साइन अप करना होगा एंड उसके बाद ये आपको जो भी डेटा है वो शो करने के लिए स्टार्ट करेगा। वैसे ये चीज आने पर यहाँ पर मेन्यू का 3 लाइन्स है, तो इसके ऊपर क्लिक करने पर आपको प्रोडक्ट्स दिखा जाएगा। प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करने पर सुपर चार्ट्स पे नजर आएगा, तो सुपर चार्ट्स पे क्लिक करने पर ये आपके सामने इस तरीके से चार्ट ओपन हो जाएगा, राइट। यहाँ तक क्लियर है। तो चलो, ये जो है पूरी तरीके से यहाँ पर स्ट्रेटेजीज वगैरह लगाकर आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपको सारी चीजें कैसे ऐड किया जाता है वो दिखाने के लिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ये चीज, जहां पर रिमूव इंडिकेटर करने पर यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्लीन होके चार्ट नजर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर पे आने पर यहाँ पे डालेंगे ADX, ओके, या फिर DMI डालेंगे, ठीक है, डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स, DMI मूवमेंट इंडेक्स। सो इस तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ओके। अब यहाँ पर आएंगे DMI के ऊपर, इस पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे। ADX नजर आ रहा है जो कि मैंने अभी आपको बात किया था। एंड DI मतलब क्या, डायरेक्शनल इंडेक्स, प्लस एंड माइनस डायरेक्शन, राइट। तो प्लस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ग्रीन कलर यूज करेंगे एंड ये माइनस के लिए रेड कलर यूज करेंगे। एंड ये जो ADX जो है वो उसको ब्लैक कर लेंगे, राइट। सो इस तरीके से 3 कलर में हमने इसको बदल दिया है। अब मैं एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ओके। सो ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा मार्केट के बारे में अभी क्या बताया गया था कि बेसिक ऑफ ADX के अंदर मैंने बताया था कि पॉजिटिव DMI एंड नेगेटिव DMI। तो पॉजिटिव DMI क्या बताता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसी के साथ साथ क्या करेगा, ये जो ग्रीन वाला जो है वो ऊपर ऊपर जाता चलेगा, और अगर रेड वाला, अगर ग्रीन ऊपर जा रहा है तो कौन नीचे आएगा, ऑब्वियसली रेड कलर की जो लाइन है यहाँ पे दिखाई जा रही है तो वो नीचे आएगी, सही है ना। क्योंकि जहां पे ये रेड के मतलब नीचे आ रहा था उस केस में ये ग्रीन वाला जो DMI है, राइट, वो नीचे आ रहा था एंड ये रेड कलर का जो इंडेक्स है वो ऊपर जा रहा था। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर बेरिश मार्केट रहेगा तो जो DMI है वो निगेटिव जो DMI रहेगा वो इंक्रीज करेगा, सही है। एंड अगर वो पॉजिटिव DMI रहेगा यानी कि ग्रीन कलर वाला तो ऊपर ऊपर चलता जाएगा। एंड ये जो ब्लैक कलर की लाइन है वो क्या दर्शा रही है आपको, ये जो है ADX एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स हमें बता रहा है। तो चलो मैं आपको एक और चीजें अलग अलग इसको पहले हम लोग हाइड कर लेते हैं जिससे कि हमें समझ में आए रेड एंड ग्रीन, ओके। सो टाइम फ्रेम हम लोग देखते हैं कि इसमें HDFC बैंक, ओके, HDFC बैंक का चार्ट लगा लेते हैं एंड यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, ठीक है। अब डेली का टाइम फ्रेम ओपन किया हमने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा मार्केट यहाँ पे क्रिस क्रॉस हो रहा था ADX DMI एंड ये DMI जब ये पूरी तरीके से स्टॉक जो है अप ट्रेंड में जाने लगा यानी कि ऊपर ऊपर जाने लगा, उस केस में ये जो ग्रीन कलर का जो DMI है वो ऊपर ऊपर जाने लगा, सही है ना। सो इसका मतलब क्या है कि बुलिश मोमेंटम वहां पे आ रहा है।
तो आपको पता चल जाएगा यार मार्केट जो है ना वो बुलिश में जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। सही है। और अभी अगर बुलिश ऊपर जा रहा है तो कुछ कौन सी लाइन नीचे जाएगी, रेड कलर की नीचे जाएगी, जो कि आपके सामने दिख रहा है। तो ये दोनों जो डीएमआईज है, तो अगर ऊपर जा रहा है ग्रीन वाला तो दूर दूर तक चलने लगेगा वो रेड कलर वाला, तो ये दोनों के दोनों दूर हो जाएंगे। एंड उसी तरीके से फिर से यहाँ पर वो नीचे गिरने लगेगा, तो एक क्रिस क्रॉस यहाँ पे देखने को मिलते मिलते जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, अभी देखना है कि क्या क्या इसके अंदर देखने मिल चुका है। देख सकते हो आप DMI वन मोर टाइम, यहाँ पे देखिएगा मार्केट ऊपर जा रहा है। सही है, क्लियर आपके सामने दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है। एंड वहां पर ही अगर आप देखोगे ना, तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है जो कि पॉजिटिव DMI है, तो वो पॉजिटिव DMI क्या कर रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है। लेकिन जो निगेटिव DMI है वो नीचे नीचे जा रहा है। क्लियर हो रहा है, मतलब ये अगर पॉजिटिव DMI ऊपर जाता रहेगा तो समझना है मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम आ रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं और आगे चलते हैं और समझ लेते हैं। देखिएगा फिर से यहाँ पे मार्केट ने एक छोटा सा करेक्शन दिखाया था, और उसी केस में ये जो ये जो ग्रीन कलर का जो लाइन है वो क्या करने लगा था, नीचे नीचे आने लगा था। सही है, लेकिन उसने फिर से यहाँ से जब मोमेंटम स्टार्ट की अपसाइड में, वही केस में यहाँ पर जो पॉजिटिव DMI है वो ऊपर ऊपर जाने लगा। क्या आपको क्लैरिटी आ रही है अभी कि जब मार्केट ऊपर जाने वाला है तो ये आपको बताएगा कि यार मैं ऊपर जा रहा हूं, तो मेरे साथ बैठो, आपको पैसे बना के दूंगा। कौन बोल रहा है, मार्केट बोल रहा है ऐसा। सही है, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि यार ऊपर जा रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, इसके साथ साथ हमें बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि खरीदारी करने पर ही हमें कुछ अच्छा खासा इनकम इसमें बन सकता है। रैंडमली इन्वेस्टमेंट करने वाले तो बहुत रहे, लेकिन अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें रैंडमली इन्वेस्टमेंट करने वाले से ज़्यादा ही हमें यहाँ पर प्रॉपरली सेटअप वाइज जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना इसमें ज़्यादा होती है। सो आपको यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलो हम लोग और अलग अलग स्टॉक लेते हैं। अभी मेरा जो पोजीशन है वो पोजीशन है JK टायर के अंदर, तो मैं वही दिखा लेता हूँ आपको। JK टायर, ओके, JK टायर इंडस्ट्री, ये मैंने यहाँ पे 205 रुपीज़ के अराउंड बाय किया था इसे। ठीक है, और किसके बेसिस पे वो भी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो और भी आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। देखिएगा मैं 205 रुपीज़ को बाय किया था इसे, एंड उसका रीजन देखिएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव DMI और निगेटिव DMI, जब ये 205 के अराउंड चल रहा था ना ये रेट, राइट, ये क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। सही है, ये ऊपर ऊपर जा रहा था, और वैसे ये प्राइस भी ऊपर ऊपर जा रहा था। एंड उसी केस में 205 रुपीज़ में अपनी बाइंग हो चुकी है। एंड उसके बाद देख सकते हो अभी करंट रेट उसका क्या चल रहा है, करंट रेट चल रहा है 270.05। देख सकते हो 70 रुपीज़ हमें मिल चुका, 65 रुपीज़ पर शेयर, क्या पर शेयर 65 रुपीज़ का प्रॉफिट अभी चल रहा है। तो देखिएगा किस्सा इतना इजी है, राइट। सो JK टायर हो गया, और कुछ एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ मैं यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पर भी फिर से मार्केट के अंदर क्या हो गया, ये जब ये जो नीचे आ रहा था JK टायर, उसी केस में ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन है जो कि पॉजिटिव DMI है वो क्या कर रही है, ड्रॉप कर रही है। एंड जो निगेटिव DMI है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्यों, क्योंकि आप उस सेटअप के अंदर बताया गया था कि अगर ये नीचे गिर रहा हो या फिर ऊपर जा रहा हो, ये दोनों केस में क्या करेगा, राइज करेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है वो इजी कॉन्सेप्ट्स है। एंड आप देख सकते हैं फिर से JK टायर जब ऊपर जा रहा था उसी केस में ये ऊपर ऊपर जाने लगा। मतलब कि क्या, हमें कंफर्मेशन मिलेगा यार ये जो JK टायर का भाव है ऊपर जाने वाला है, तो कहीं ना कहीं जाके मुझे क्या करना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें अभी एक चीज ऐड करते हैं, वो है ADX, जिसको हमने अभी तक हाइड करके रखे थे। उसे हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर लगाएंगे चार्ट के ऊपर ना। अभी यहाँ पर समझेंगे क्या कि मार्केट की स्ट्रेंथ। ओके, अभी देखिएगा यहाँ से गिरावट स्टार्ट हो गई थी, कहाँ से, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं। एंड ये लाइन ड्रॉ करने पर यहाँ पर लिख रहा है कि 2-3 फरवरी
2022 से मार्केट के अंदर एक भारी भरकम गिरावट नजर आई, राइट। और उस कॉन्सेप्ट्स के अंदर मैंने बताया था कि जब ये नीचे गिरेगा तो मार्केट की क्या बताएगा, वो ट्रेंड बताएगा क्या? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बताएगा कि ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। ये दोनों ही चीज बताएगा, वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड नहीं बताएगा। उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है या फिर कितनी वीकनेस है, ये कौन चीज बताएगा? एडीएक्स, राइट, जो कि ये ब्लैक कलर की लाइन है, देख सकते हैं आप इसके अंदर। ये जैसे जैसे भाव नीचे जोर से नीचे आने लगा वैसे वैसे ये एडीएक्स क्या करने लगा, ऊपर ऊपर जाने लगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? चलो और चीजें देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर भी बहुत बड़ा कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर क्या करने लगा, भाव ऊपर ऊपर जाने लगा, सही है। और उसी केस में भी यहाँ पर ग्रीन कलर का भी ऊपर ऊपर जा रहा है लाइन, यानी कि पॉजिटिव डीएमआई इंक्रीज कर रहा है। और उसी के साथ ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, वो ब्लैक कलर की लाइन भी इंक्रीज कर रही है। एंड उसी केस में ये भाव क्या कर रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है। तो ये जो ऊपर जाने वाला प्राइस है ना, इस प्राइस के अंदर हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ उसमें से क्रीम पकड़ के लेनी है, राइट। उसमें से कुछ मूवमेंट हमें क्या करना है, पकड़ना है। अब यहाँ पर इतना इजी होने के बावजूद बहुत सारे लोग इसको डिजर्व नहीं कर पाएंगे। लोग कहेंगे यार इतना इजी होता है इन्वेस्टमेंट करना, यस इतना इजी होता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारा टाइम इसके अंदर स्पेंड करना पड़ता है, बहुत सारा उसका स्टडी करना पड़ता है। एंड तब जाके हमें ये सारी इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंटम यहाँ पे पकड़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसके ऊपर फोकस देगा तो डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर में जिसके पास इस तरह का टेक्निकल माइंडसेट, टेक्निकली आपके पास कॉन्सेप्ट्स है एंड ये इन्वेस्टमेंट करने का और बिजनेस करने का माइंडसेट है, डेफिनेटली वो सारे लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, विन करने वाले। तो मुझे ऐसा लगता है जो मैंने आपको आज बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, डेफिनेटली आप उसके अंदर जाके देखिएगा, लर्न करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। एंड कल के दिन जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं द पैसिव इनकम सीक्रेट, उसके अंदर डिटेल्ड ये सारी चीज़ें आपको राइट बताई जाएगी, सिखाई जाएगी, और बहुत सारे पैसिव इनकम सीक्रेट्स भी आपको यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। ओके, नाउ अभी और एक चीज़ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, वो है कि बॉक्स ट्रेडिंग। ओके, नाउ क्या अभी अभी जो बताया था मैंने, ये पार्ट नंबर 1 हो गया, लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स ड्रॉ करेंगे एंड उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि एडीएक्स इज अ डायरेक्शनल इंडेक्स, राइट, वो डायरेक्शन बताता है। तो डायरेक्शन के पहले क्या होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करता है, कभी ना कहीं चौपी बन जाता है। तो वो जो चौपी बन जाता है उसी में हमें क्या उठाना है, फायदा उठाना है। क्योंकि मार्केट में एक चीज होती है, राइट, बताता हूं मैं आपको कि अभी जैसे कि यहाँ पर ट्रेंडेड मार्केट आ चुका है, सही है, यहाँ पर भी ट्रेंडिंग मार्केट है, यहाँ पर क्या है, फिर से ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, सही है। तो इसी के अंदर हमें क्या ढूंढना है, बॉक्स ढूंढना है। व्हाट? बॉक्स। अभी वो कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी तो इम्पोर्टेंट है। अभी आप जैसे इस ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर आएंगे तो आपके साइड में लेफ्ट हैंड साइड में जो ये बताया जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर एक ज्योमेट्रिकल शेप नामक ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक जब करेंगे तो आपके पास सारे के सारे ब्रशेस आएंगे एंड शेप्स आएंगे, राइट। तो शेप के अंदर रेक्टेंगल वाला लेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन किया था बॉक्स ट्रेडिंग, राइट। सो वो बॉक्स ट्रेडिंग पे हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा अभी आपको क्या करना है, जहां पर वो बॉक्स बन रहा है वहां पे बॉक्स ड्रॉ करना है आपको। सी यहाँ पर बॉक्स बन रहा है, राइट, ये पूरी तरीके से एक बॉक्स में मतलब कि उस कैंडलस्टिक का हाई एंड उस कैंडलस्टिक का लो, दो चीजें पकड़ेंगे एंड यहाँ पर ड्रॉ करते चलेंगे। चलो यहाँ पर भी एक बन चुका है बॉक्स। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है, राइट, यहाँ पर आएंगे, ट्रेंड लाइन को पकड़ेंगे, यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे लाइन, ओके, एंड सेकेंड वाला है जो ये वाला लाइन, ठीक है। अभी फिर से इसको ब्रेक डाउन हो गया एंड यहाँ पे नीचे भारी भरकम गिरावट देखने को मिली हमें इसमें, राइट। हो सकता है बैंक निफ्टी हो, इंडेक्स हो, कमोडिटी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रूड ऑयल हो, उसके साथ बिटकॉइन हो, या फिर कोई भी हो सकता है, राइट। आपको क्या करना चाहिए कि ऐसे वाले जो स्टॉक्स है जिसके अंदर वो क्या कर रहा है, मोमेंटम के बाद कंसोलिडेट कर रहा है,
अभी हम लोग इसके पीछे का लॉजिक भी अंडरस्टैंड करते हैं। चलो तो अंडरस्टैंड करते हैं आपके फेवरेट स्टॉक के अंदर या फिर आपका फेवरेट जो बिजनेस है, राइट, जिससे कि हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाय करते हैं एंड उसको कंज्यूम भी करते हैं। स्टॉक का नाम है अमेजॉन। ठीक है, अमेजॉन, राइट, आपको पता है ना अमेजॉन, राइट। तो देखिएगा मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड ये अमेजॉन का स्टॉक है। उस अमेजॉन के स्टॉक का रेट चल रहा है अभी 138.01 डॉलर, नॉट अ रूपी, राइट, रुपीज में नहीं मिल रहा है, 138 डॉलर में ये ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या कर रहे हैं, ऑर्डर डालते जा रहे हैं। और घर पे बैठ के हम लोग क्या करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, नए 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 कपड़े बाय करते हैं, नए कुछ कुछ भी मार्केट के अंदर आ चुका होगा तो उसको हमें उसमें क्या लगता है, हमें बहुत सारे डिस्काउंटिंग चल रहे हैं। एंड अभी जो कुछ फंक्शन, अभी जो फेस्टिवल था, रक्षाबंधन, उस दिन भी बहुत सारे भाइयों ने अपने बहनों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वहाँ पे खरीदे होंगे एंड लोग उसके अंदर खरीदते खरीदते जाते हैं। एंड जो अमेजोन का बिजनेस है, ये जो आपके सामने है, इस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, राइट। आप एक लॉजिक समझ लीजिएगा, अभी मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, ADX, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेटर पे आएंगे एंड यहाँ पर आने पर यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स DMI लगाएंगे एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहले सेटिंग में आएंगे एंड सेटिंग पे आकर ADX को हम लोग ब्लैक कर लेंगे एंड DMI प्लस को क्या करेंगे, ग्रीन में कन्वर्ट कर लेंगे एंड इसको हम लोग रेड में कन्वर्ट कर लेंगे एंड ओके करने पर आपके सामने डेटा है। अब आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, भाव जैसे जैसे अमेजोन का ऊपर जाता जा रहा है वैसे वैसे अपना जो ADX है वो भी ऊपर जा रहा है, राइट। मतलब क्या हो रहा है, जो स्मार्ट पीपल्स है, स्मार्ट बिजनेसमैन है, स्मार्ट इन्वेस्टर है, स्मार्ट ट्रेडर है, वो क्या कर रहा है, अपने इस अमाउंट को ना ही फालतू खर्चे करने में लगाते हुए अपने इन्वेस्टमेंट कर रहा है उन स्टॉक्स में जिसके अंदर ये DMI ऊपर ऊपर जा रहा है स्ट्रांगली। मार्केट के अंदर पैसे जो बनेंगे उस पैसे से हम लोग कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे, राइट। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो इन्वेस्टिंग पे, राइट, क्योंकि एप्पल मोबाइल फ़ोन खरीदने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, राइट। तो हम लोग वो भी देखते हैं, लोग एप्पल आईफोन खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं एंड वो स्टॉक ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता रहता है। तो आपको देखना है वो स्टॉक, मैं दिखाता हूँ आपको वो स्टॉक जो आप आईफोन यूज़ करते हैं, राइट। सो यहाँ पे आएंगे, एप्पल डालेंगे, ठीक है। एप्पल डालने पर सीधा सीधा आपके सामने ओपन हो चुका है AAPL, उसका शॉर्ट फॉर्म है एंड एप्पल नास्डैक, नास्डैक यानी कि क्या है, यूएस का स्टॉक है ना, तो यूएस का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है नास्डैक। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अमेजोन का स्टॉक है। क्या लग रहा है आपको, आईफोन खरीदना चाहिए या फिर आईफोन या फिर एप्पल का स्टॉक खरीदना चाहिए, स्टॉक खरीदना चाहिए। स्टॉक में अगर हम लोग खरीदारी करते हैं आने वाले समय पर वो हमें 10 आईफोन खरीदने की एबिलिटी लाकर दे सकता है, राइट। लेकिन वो अगर हम लोग उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वो तो डेप्रिसिएशन एसेट बन जाएगा, उसका प्राइस तो डिक्रीज होता जाएगा। आप मुझे इस पूरे लाइफ में एंड अपने पूरे जीवन में एक ही जो बिजनेस है उसके अंदर सिर्फ प्राइस बढ़ता है, बाकी के सारे ऐसे बिजनेस है जिसके भाव ड्रॉप होते चलते हैं। बताइएगा कौन से रह गए, उसमें है अपना रियल इस्टेट। रियल इस्टेट एक ऐसा ही चीज है जिसके अंदर भाव ड्रॉप नहीं होता, भाव हमेशा हमेशा बढ़ता ही जाता है, राइट। आपके पास भी वो बहुत सारे लैंड होंगी, एक सोसाइटी होगा, उसके साथ साथ फ्लैट्स होंगे, आपके पास प्लॉटिंग रहेगा, आपके पास बहुत सारे ऐसे आपके पास प्रॉपर्टीज रहेंगी और उस प्रॉपर्टी का प्राइस कभी भी ड्रॉप नहीं होता है, वो इंक्रीज होता है। लेकिन आपने अगर कार खरीदा, आने वाले 2 साल में उसका भाव उत्कम में हो जाएगा। आपने टू व्हीलर खरीदी, 80,000 की होने दो या फिर 10 लाख का होने दो, 10 लाख की भी बाइक आती है, ओके, BMW हुआ, हाइबुसा हुआ, राइट। सो ये बाइक्स उसका भी भाव कम होता जाएगा। सो
थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, राइट? सो पहले पैसिव इनकम क्रिएट करो, और जो पैसिव इनकम आ रहा है ना उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वो चीजें खरीदेंगे जो हम लोग सपने में देखते हैं और जो हमें चाहिए, राइट? सो देखिएगा भाव ऊपर जा रहा है एप्पल का, ऊपर ऊपर जाता जा रहा है, एंड उसी के साथ साथ जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है आपको वो भी इंक्रीज कर रहा है। मतलब कि क्या, आपको तभी पैसे बनेंगे जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं, राइट? सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता चल चुके होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारी चीज़ें पता चल गई है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कल के दिन सैटरडे, उस कल के दिन हम लोग ये लर्न करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग पैसिव इनकम बना सकते हैं, पैसिव इनकम के लिए क्या माइंडसेट चाहिए। उसी के साथ साथ ये जो मैंने आपको एडीएक्स बताया, मैंने तो अभी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर किए, लेकिन कल के दिन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो स्ट्रैटेजी जिसके अंदर आप खरीदारी कर सकते हो। चलो आपके सामने ये एप्पल नामक स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है, लेकिन यार खरीदारी कहाँ कब कहाँ पे करना चाहिए, किस प्राइस पे हमें खरीदारी करना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको कल के दिन सिखाऊंगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि इस 2 दिन का फायदा उठाएगा। ना ही देखो यार, सैटरडे संडे वीकेंड है तो बहुत सारे लोग घूमने को चले जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसके अंदर घूमने के जाने की बजाय अगर इसमें आपने लर्निंग पे फोकस दिया, तो कहीं ना कहीं जाकर आप लर्निंग के ऊपर एबिलिटी इंक्रीज करके आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके उस इन्वेस्टमेंट से आने वाला जो इनकम रहेगा, उस इनकम से अगर आप घूमने जाएंगे तो वो वाली खुशी बहुत अलग वाली रहने वाली है, राइट? क्योंकि आपको लगेगा यार मैंने मार्केट से कमाकर मैंने यहाँ पर घूम के आ चुका हूँ या फिर घूम के आ चुकी हूँ। तो मुझे लगता है कि आप लर्निंग के ऊपर फोकस दीजिएगा, एंड कुछ डाउट क्वेरीज क्वेश्चंस रहेंगे, डेफिनेटली आप इसमें पूछ सकते हैं, राइट? और आपको यहाँ पर एक ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा जो कि पैसिव इनकम का है, और वहां पर आपको कल के सेशन जो स्टार्ट होने वाला है उसके अपडेट्स मिलते जाएंगे। आपके पास कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे तो वो भी सारे क्वेश्चंस आप उस ग्रुप पे पूछ सकते हैं, जहां पर हमारी टीम आपको यहाँ पर आंसर्स दिया करेगी, राइट? चलो तो फिर हम लोग फिर से मिलते हैं कल के दिन, एंड आज के दिन यहाँ पर रुकते हैं, एंड डेफिनेटली मिलते हैं कल के दिन। तो 10 बजे हम लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। आप आपका नोटबुक पेन पेपर पैड जो भी है आप सबके सारे के सारे रेडी रखोगे, एंड हम लोग सैटरडे और संडे के दिन फुल लर्निंग के मोड में रहकर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग लर्न करने वाले हैं। सो मेक श्योर कीजिएगा, अगर आपने वन मोर टाइम उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करा होगा तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेके लीजिएगा, एंड मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।